हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा सब्जेक्ट है जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम देखेंगे संसाधनों का नियोजन। नियोजन क्या होता है, रिसोर्स को नियोजित हम कैसे कर सकते हैं, संसाधन को नियोजित कैसे कर सकते हैं। संसाधनों को नियोजन का अर्थ होता है कि हम उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। विवेकपूर्ण कहने का मतलब है इस प्रकार से हम उसको उपयोग करें कि उसका दुरुपयोग ना हो, यानी कि गलत उपयोग न करके इस प्रकार से उसको नियोजित करने का अर्थ ही होता है कि हम विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कहने का अर्थ है कि हम उसको ऐसा उपयोग करें कि आने वाला समाज के लिए भी उसको बचा के रखें, उसके साथ साथ उसका दुरुपयोग ना हो। तो उस प्रकार से हम उसको उपयोग मिले कि हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए और उसका जो है गलत उपयोग ना हो और सही तरीके से हम उसको सीमित रूप से रख भी सकें। तो संसाधन नियोजन का यह अर्थ हुआ कि विवेकपूर्ण उसका उपयोग करना है, विवेक से सही तरीके से उसका उपयोग मिलाना है। और यह एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन को हम नियोजित तभी कर सकते हैं, एक जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके लिए कुछ क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप करने का मतलब है कुछ बातें हैं जिसको अगर हम उसके आधार पर अगर हम चलें तो कहीं ना कहीं हम जो संसाधन का नियोजन है उसको पूरा कर सकते हैं, नियोजित कर सकते हैं, सही तरीके से विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ सोपान दिए गए हैं कि जिन सोपानों का प्रयोग हम करके संसाधनों को जो है नियोजित कर सकते हैं, विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ आपको जो नियोजन के लिए सोपान दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। पहला आपको दिया गया है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करना है। यानी कि जितना भी देश या विदेश के प्रदेश जितना भी है, विभिन्न प्रदेश हो या देश हो, उसमें जितना भी संसाधन है जहाँ जहाँ पे उसका पहचान करवाना है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा संसाधन जो है वहाँ पे है। जब उन सभी संसाधनों का हम पहचान करा लेंगे तो हमारे पास एक डाटा हो जाएगा कि इन इन संसाधन जो है यहाँ पे उपलब्ध जो है। उसके पश्चात क्या करना है कि हम सर्वेक्षण जब हो गया कि किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे संसाधन है, उसके पश्चात एक मानचित्र तैयार करेंगे और मानचित्र पे हम जो है उस पर तय करेंगे कि इस क्षेत्र में जो है संसाधन उपलब्ध है। उसके साथ साथ उसके गुणवत्ता के बारे में कि उसका गुण कैसा है, कितना क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का है या ख़राब क्वालिटी का कैसा है, उसका गुण के बारे में और उसका मात्रा के बारे में कि कितना मात्रा में जो है वहाँ पे जो है वो संसाधन है, ये हम पता करने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात जो है उसका आकलन कर लेंगे कि कितना हमारे पास संसाधन है, कितना मात्रा में है, कहाँ पे है। एक मानचित्र बना लेंगे, उस पर लिख देंगे, चिन्हित कर देंगे कि यहाँ पे इस ये संसाधन इतना मात्रा में और इन गुणवत्ता का है। उसके पश्चात जो है संसाधनों को जो है विकास की योजनाओं के साथ जोड़ेंगे। जितना भी प्रौद्योगिकी है कि उस प्रौद्योगिकी के आधार पर उसको कैसे हम उपयोग में लाएं, किस प्रकार से उसको उपयोग करें कि सही तरीके से जो है हम कम संसाधन का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा हम फायदा कर सकते, जो है फायदा पहुँचा सकते हैं। तो उन सभी बातों पे हम ध्यान दें। उसके साथ साथ जो है राष्ट्रीय विकास योजना, जो भी राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं जो संसाधनों से संबंधित है, जिससे कि संसाधन का बचत किया जाए, नियोजित किया जाए, तो उन सभी योजनाओं के साथ जो है अपने क्या करेंगे, इन योजनाओं को अपना जो योजना है बनाए हैं कि हम संसाधनों का जो हमारे पास है उसको किस किस प्रकार के कहाँ कहाँ उपयोग करना है। जैसे कि सड़क के लिए कौन सा यानी कि संसाधन कहाँ से जो है किस प्रकार से उपयोग में लाया जाना चाहिए, कहीं पे बिल्डिंग बन रहा है या कहीं पे किसी और प्रकार का काम हो रहा है या कहीं विकास का काम हो रहा है, जो राष्ट्रीय जो योजनाएं हैं वो उसमें जो है उन संसाधनों का हम कहीं कैसे जो है सही तरीके से उपयोग में लाएं, ये सभी बातों से हमको जोड़ना चाहिए। और संसाधन विकास करने वाली जो योजनाएँ हैं उन योजनाओं के साथ भी जो है हमें उन बातों को जोड़ना चाहिए, तभी जाकर हम सही रूप से जो है संसाधनों का नियोजन कर सकते हैं। तो ये कुछ सोपान था, 4 सोपान थे जिससे हम संसाधन का नियोजन कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक इतना ही। आगे हम बात करेंगे संसाधन संरक्षण क्या होता है। अगर कुछ भी टॉपिक समझ में ना आए तो उसको कमेंट में लिखिए और जो भी सुझाव हो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।